हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए इसी तैयारी को हम बूस्ट करने लाए हैं। आज देखते हैं अपन आपका जो चैप्टर है ना, आंकड़ों का विश्लेषण, जिसमें मुख्यतः 3 टॉपिक है। ठीक है, कौन सा एक तो होता है समांतर माध्य, दूसरा होता है मध्यिका और तीसरा होता है बहुलक। ठीक है, तीनों होता है। ठीक है, देख लेते हैं ये मतलब इसको सोच रहा हूँ मैं कि इसको 3 लेक्चर में लाऊं। ठीक है, समांतर माध्य का एक अलग, मध्य का एक अलग, बहुलक का अलग। तो ऐसे में क्या है, टाइम भी छोटा छोटा हो जाएगा और ऐसे में क्या है, एक लगातार 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा ना, तो फिर आप लोग को थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को बोर लगता है ना। चलो तो देखते हैं अपन आज क्या देखेंगे, समांतर माध्य देखते हैं। ठीक है, समांतर माध्य इंपॉर्टेंट है आप लोग को, जैसे कि पता है समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य मध्यिका और बहुलक तीनों में से कोई दो, या तो समांतर माध्य के साथ बहुलक हो गया या तो मध्यिका के साथ बहुलक हो गया। बहुलक जो है पिछले 5 सालों में हर साल आ रहा है। पिछले 5 साल 7 साल में आप देखोगे तो ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल बहुलक आया नहीं है। ठीक है, तो बहुलक तो इंपॉर्टेंट है, उससे पहले समांतर माध्य भी है। ठीक है, क्योंकि बहुलक जो है एक साथ अपने साथ क्या करता है, मध्यिका को लेकर आता है, एक बार अपने साथ समांतर माध्य को। ठीक है, और इसमें 2 क्वेश्चन आता है, एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो 6 नंबर का आता है, और एक क्वेश्चन 3 या 2 नंबर का आता है ना। ठीक है, तो अगर बड़ा क्वेश्चन में जैसे बहुलक या मध्यिका आया तो छोटा क्वेश्चन समांतर माध्य आएगा। ठीक है, या बड़ा क्वेश्चन मध्यिका या समांतर माध्य आया तो छोटा क्वेश्चन में क्या आएगा, मध्यिका आएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आता है। चलो समांतर माध्य देखते हैं, छोटा सवाल भी देखते हैं, बड़ा सवाल भी देखते हैं। ठीक है, चलो क्या देखेंगे, माध्य। ठीक है, माध्य एक टाइप का औसत निकालना है। औसत निकालना, क्या निकालना, औसत निकालना। ठीक है, किसी भी संख्या है उसका माध्य निकालना, मतलब एवरेज निकाल दो एक टाइप का। ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलो तो कोई भी संख्या है, ठीक है, उसका जो माध्य होता है ना, कोई भी जो माध्य है वो आंकड़ों का निकाला जाता है जनरली। ठीक है, आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े दिए मेरे पास, उसका निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका जो एक सूत्र है, ठीक है, इसका जो सूत्र है वो यही कहता है कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। क्लियर है, एकदम इजी सा आता है। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये होता है माध्य, समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य, हेलो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, माध्य समांतर माध्य एक ही है। ठीक है, चलो सवाल देख ले, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। सवाल मैं देख रहा हूँ, ठीक है, 5 सालों से उठा रहा हूँ फिर से। ठीक है, तो माध्य से ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या आया था, देखो कोई संख्या दिया हुआ था, 2020 में आया था। ठीक है, 2020 में क्या आया था, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर वाले में आया था। ठीक है, किस में आया था, 2020 में आया था। क्या आया था, देखो संख्या √2+1, वर्गमूल 2+1 और वर्गमूल 2 -1 का निकालना था समांतर माध्य। ठीक है, किसका किसका निकालना था, वर्गमूल 2+1 और वर्गमूल 2 -1, इसका निकालना क्या, समांतर माध्य। ठीक है, चलो समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो समांतर माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की क्या संख्या। क्लियर है, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग ये कितने आंकड़े, 2 ही तो आंकड़े हैं ना। ठीक है, √2+1 √2 -1, 2 आंकड़े हैं, मतलब वर्गमूल 2+1। ठीक है, आंकड़ों का ये पहला आंकड़ा प्लस वर्गमूल 2 -1 दूसरा आंकड़ा। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे कितने आंकड़े हैं, कितने आंकड़े, एक और एक, 2 आंकड़े। ठीक है, तो बटे आंकड़ों की संख्या कितनी, 2। ठीक है, तो यहां से क्या निकलेगा, देखो एक एक कट जाएगा, +1 -1, वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 वर्गमूल 2 बटे 2, 2 से 2 कटेगा तो समांतर माध्य क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है, इजी सा सवाल है। ठीक, चलो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, छोटा सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसके जगह वर्गमूल 3+1 दे देगा, वर्गमूल 3 -1 दे देगा, कुछ भी दे देगा। ठीक है, चलो तो ये आया था, ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, बस याद रखना है, आंकड़े हैं, सबको जोड़ दो, बटे में उसकी संख्या। ठीक है, चलो और देखते हैं। ठीक है, और क्या आया था 2020 में, देखो तीनों सेट में अलग अलग आया था। ठीक है, तीनों सेट में देखो, एक सेट में क्या आया था 2020 में ही, 2020 में आंकड़े दिया हुआ था। आंकड़े क्या दिया हुआ था, आंकड़ा दिया हुआ था 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12 ये था, ठीक है। आंकड़े दिया हुआ था कितना, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसका क्या निकालना था, समांतर माध्य निकालना था, ठीक है। चलो तो निकालो, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग मतलब 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 बटे कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आंकड़े, 8 आंकड़े। चलो सबको जोड़ दो अब, ठीक है। चलो जोड़ते जाओ, 6 5 11 18 26 35 45 45 हो गया, 56, ठीक है। कितना, 56, ये कितना हो जाएगा 68, तो 68/8 क्लियर है। चलो 8 छक्के 48 अठी 36 56 अठी अठी 64 बचेगा 4 40 8 पंचे 40 क्लियर है, 8 पंचे 40, ये देखो 8 पंचे 40 क्लियर है। अठी अठी 64 बचेगा 4 दशमलव लगा दिया तो 40 बन गया, तो 8 से 5 बार में क्लियर है, 8 पंचे 40, ठीक है। ये ठीक है, ये होता है समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य का मतलब ये होता है, देखो एवरेज एवरेज, जैसे कि देखो ये ऐसा सवाल है, देखो किसी के पास 5 रुपए है, किसी के पास 6 रुपए है, किसी के पास 7 रुपए है, किसी के पास ऐसे ऐसे करके किसी के पास 12 रुपए है, ठीक है। इसको 8 लोगों में बांटना है बराबर बराबर, तो कितने प्रत्येक को आएंगे, ये इस टाइप का सवाल है ये, ठीक है। ये है, ठीक है, 8 भागों को बराबर बराबर भागों में ये बांट देता है, ये होता है समांतर माध्य, ठीक है। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। और आया हुआ है देखो हो गया ना, सरल है ये, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और दिया हुआ है, और क्या क्या हुआ है देखो, 2000, ये 2018 का है, देखो 2018 में और क्या दिया था, 2018 में दिया हुआ था पहला, देखो और क्या दिया हुआ था, देखो 3 6 9 12 15 18 कितना 21 24, इसका निकालना था, तो क्या कर लोगे, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, कितना हो गया 5 5 और 3 8, तो इतना को जोड़ दोगे या बटे में 8 कर देना, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया था, दूसरा क्या दिया हुआ था, 5 7 9 11, ठीक है, 13 15 17 19, सेम सवाल है, सेम सवाल है, जोड़ दो कितना है, 4 4 8, ये भी है, बस 8 से भाग दे दो यार, और क्या, ठीक है, सरल है, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। मेन अपन आते हैं ऐसे में जिसमें बारंबारता फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये हो गया, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं समांतर माध्य का मेन वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो ज़्यादातर आता है और ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, समांतर माध्य, याद रखना m बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f, याद रखना बस सूत्र, ठीक है। क्या है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, क्लियर है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, क्लियर है, बस ये सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये सिग्मा है ना, ये सिग्मा, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे बनाता हूँ, चलो क्लियर है। और सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, ठीक है, निशान का मतलब होता है जोड़, ठीक है। चलो सवाल दिया हुआ था 2017 में, 2017 में आया था, ठीक है। 2017 में क्या क्या दिया हुआ था, डायरेक्ट सवाल ऐसा ही आया था, ठीक है। निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, क्या था 2017 में, निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, क्या था, निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आंकड़े क्या दिए हुए थे उसको देखते हैं, चलो आंकड़े कुछ ऐसा दिया हुआ था, देखो एक तरफ अंक दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, अंक, ठीक है, एक्स से डिनोट किया था अंक को, ठीक है। ये दिया हुआ था, ऐसे लिख लेते, ठीक है, ये ऐसे दिया हुआ क्षैतिज, अपन ऊर्ध्वाधर जमा लेते, आप लोग बेस जमा लेना, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ था, 5 15 25 35 45 55, ये दिया हुआ था, ठीक है। क्या दिया हुआ था, ये सब 55, चलो और क्या दिया हुआ था, बारंबारता दिया हुआ था, क्या दिया था, बारंबारता, बारंबारता मतलब एफ, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ था, 5 के लिए 5 ही था, ये था 3, ये था क्या, जगह नहीं बनेगा यार,
थोड़ा ऊपर उठा के लिखना पड़ेगा अपने को, एक बार और लिख लेता हूँ ना मैं। चलो ठीक है, सवाल समझ में आ गया क्या? सवाल को मिटा रहा हूँ मैं। निम्न आंकड़ों से समांतर माध्य बस निकालना है। ठीक है, चलो समांतर माध्य निकालना था, क्या क्या था दिया हुआ था इसको मैं देख लेता हूँ। चलो यहाँ पर अंक दिया हुआ था, अंक मतलब x दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था ध्यान से देखो। 5, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है, और बारंबारता दी हुई थी, क्या बारंबारता दी हुई थी, ध्यान दो। 5, 3, 10, 18, 8 और 6 ये दिया हुआ था। ठीक है, बारंबारता मतलब ये फ्रीक्वेंसी f, क्लियर है, ये दिया हुआ था। ठीक है, ये दोनों दो लाइन दिया हुआ था। ठीक है, चलो अपने को क्या निकालना रहता है, सिग्मा। देखो ध्यान से देखो, पहले fx निकालना है, सूत्र क्या होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ठीक है, ठीक है, क्या निकालना है सूत्र में, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। पहले तो fx निकालेंगे, फिर उसका सिग्मा कर देंगे, फिर f का सिग्मा कर देंगे। f का सिग्मा, f सिग्मा f मतलब f को जोड़ना। ठीक है, चलो तो f ये है, तो सिग्मा f क्या निकलेगा, सिग्मा f बराबर क्या हो जाएगा, सबको जोड़ो 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 जोड़ो, 8, 18, 18 दूनी 36, 36, 36 और 8 44, 50। क्लियर है, 50 हो जाएगा। एक बार देखो, 8, 18, 18 दूनी 36, ठीक है, 36, 6, 42, 8, 50। क्लियर है, चलो अब एक काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं fx, fx निकाल लें, fx, fx मतलब f इंटू एक्स, f इंटू एक्स। ठीक है, f इंटू एक्स। चलो fx 5m 25, देखो ना f और x का गुना हो रहा है ना यहाँ का, तो f और x का गुना कर दो, 5m 25, 15 तिया 45, 25 दहाम 250, 18 का गुना 35 से करो, 18 पंचे कितना होता है 90, 18 पंचे 90 का जीरो बचेगा 9, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, कितना होता है 54, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63। ठीक है, कितना आ गया 63। चलो क्या बचा, 8 पंचे 40 का जीरो बचेगा 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 6, 6 पंचे 30 का जीरो बचेगा 3, 6 पंचे 30 और 3 33। क्लियर है क्या, क्या कि इसका गुना ये, इसका गुना ये, इसका गुना ये, इसका गुना ये, इसका गुना ये और इसका गुना ये। क्लियर है, क्या निकल गया fx। अपने को क्या चाहिए, सिग्मा fx चाहिए ना, क्या चाहिए सिग्मा fx। चलो तो यहाँ पे सिग्मा fx बराबर हो जाएगा कितना, चलो जोड़ दो ना, सिग्मा मतलब जोड़ना, 5 5 10 का जीरो हासिल बचा 1, ये हो गया 3, 3 4 3 7, 7 5 12, 13 14 15, 15 6 21, 22 23 24 का 4 हासिल बचा 2। ठीक है, 2 2 और 2 4, 4 6 4 10, 10 3 13 और 13 और 3 16, तो कितना हो गया 1640। क्लियर है, निकल गया सिग्मा fx, निकल गया सिग्मा f। यही तो चाहिए, यही तो चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। चलो सिग्मा fx कितना 1640, सिग्मा f कितना 50, काटो, 5 दिया 15, 1 बन गया 14, 5 दूनी 10, 4 दशमलव लगा के 40 बना दो, 5 8 40। ठीक है, अतः समांतर माध्य कितना आ गया 32.8। क्लियर है क्या, ये आता है सवाल, समझ में आया क्या था दिया हुआ था, क्या क्या दिया हुआ था, अंक दिया हुआ था, बारंबारता दिया हुआ था। ठीक है, क्या क्या दिया था, अंक दिया हुआ था, बारंबारता दिया था, मध्य समांतर माध्य निकालना था अपने को। ठीक है, चलो अंक दिया हुआ था, बारंबारता दिया हुआ था, अपन सिग्मा सूत्र सबसे पहले ध्यान देना, सूत्र याद रखना। ठीक है, सूत्र से ही आइडिया लगता है कि निकालना क्या क्या है। देखो सिग्मा fx बटे सिग्मा f, तो पहले fx निकाल लेते हैं, f का तो सिग्मा कर दिए, fx निकाल लेंगे, उसका सिग्मा कर लेंगे। तो देखो f और x का गुना, इसका गुना ये, इसका गुना ये, इसका गुना ये, इसका गुना, सब आपस में ये दोनों को गुना किए ना। ठीक, सबको जोड़ दिए, ये इतना आया, सूत्र लगाए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स कितना, ये इतना निकाल लिए हैं, सिग्मा एफ निकाल लिए हैं, समांतर माध्य निकाल लेंगे। क्लियर है, ठीक ऐसे बनाना है। ठीक है, एक सवाल और आया है 2016 में,
ठीक है। तो देखो अभी तो किए थे अपन, क्या दिए किए थे, एक्स का मान दिया था और एफ का मान दिए थे, ठीक है। 2016 में ऐसा सवाल आया था, ठीक है, सेम टू सेम लगभग सेम है, ठीक है। यहाँ पर एफ दिया था लेकिन एक्स नहीं दिया था, ठीक है, और पूछा था क्या, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है, ये दिया हुआ था सवाल, ठीक है। एक्स दिया हुआ नहीं था, एक्स निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो वर्गांतर दिया हुआ था ये, और बारंबारता दिया हुआ था ये, इतना सवाल में 2 खंड दिया हुआ था, ठीक है। एक्स निकालना है तभी तो होगा ना, तभी तो होगा ना, है ना। समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है, एक्स एम भी लिख दे सकते हो, एक्स बार भी लिख सकते हो, ठीक है। बस याद रखना सूत्र मेन है, ठीक है। ये होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्लियर है, तो देखो एफ तो है, एक्स चाहिए तब होगा, ठीक है। चलो एक्स का मान क्या निकलेगा, एक्स मतलब मध्यमान, मध्यमान या एक्स, ठीक है। ये क्या होगा, ये दोनों का, ये दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, मतलब ये दोनों के बीच का, कायदे से बोल सकते हैं। देखो या तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, या तो दोनों के बीच का ले लो। देखो ना, 0 प्लस 10 को जोड़ दो, 2 से भाग दे तो 5 आएगा, 10 प्लस 20 को जोड़ दो, 2 से भाग दे दो 15 आएगा। तो वैसे ही है ना बीच का, है ना। देखो 10 से 20 के बीच 15, 20 से 30 के बीच कितना 25, 30 से 40 के बीच 35, 40 से 50 के बीच कितना 45, ठीक है। भाग दोगे तो भी ये आएगा ना, 90 का आधा 45, ठीक है। तो मध्यमान में या तो दोनों को जोड़ के भाग दे दो, या तो दोनों का बीच का ले लो, ठीक है। गुना करके दिखाना नहीं है ना, 0 प्लस 10 बटे 2 ऐसे नहीं करना है, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है। चलो 0 और 10 के बीच 5, इसके बीच 15, 20 से 30 के बीच कितना 25, 30 से 40 के बीच 35, 40 से 50 के बीच कितना 45। एक्स निकल गया, क्लियर है। एफ एक्स निकाल दो, देखो ना यार, एक्स निकल गया, एफ निकल गया, एफ एक्स निकालो बस, और क्या। चलो तो एफ एक्स क्या निकलेगा, एफ एक्स क्या निकलेगा, देखो 5 दहम 50, गुणा करो कितना होगा 15 अठे 15 अठे 15 चौक होता है 60, 15 अठे 120 का 0 हासिल बचा कितना 12, 15 कम 15, 15 और 12 कितना 27, 25 पंजे 125 का 5 बचा 12, 25 दिया 25 दिया 75, 75 और 12 कितना हो जाएगा 87, ठीक है। कितना हो जाएगा 87, 35 0 काम करते हैं ना, 2 35 दूनी 70 और 700, 35 दूनी 70 और ये 0 0 लगा दो, ठीक है। चलो चलो 17 का पहाड़ा आता है क्या, मेरे भी नहीं आता। चलो 17 पंजे 17 काम करते गुणा कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 17 7 पंचे 35 बचेगा 3, 7 चौक 28, 29 30 31 गुणित 5 एकम 5, 4 5 6 765, ठीक है। 700 कितना 65, चलो हो गया, क्लियर है, सबका गुणा हो गया। क्या करना है आपने, क्या क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। देखो एफ एक्स है उसका सिग्मा निकालो, एफ है उसका सिग्मा निकालो, बस और क्या। चलो एफ एक्स मिल गया, सिग्मा निकालो, ठीक है। चलो तो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, जोड़ो जोड़ो 5 और 5 10 का 0 हासिल बचा 1, 6 7 6 13, 13 7 20, 20 6 26 का 6 हासिल बचा 2, 2 और 2 4, 8 4 12, 12 7 19, 19 4 19 7 26, क्लियर है। तो ये आया 2660, ठीक है। चलो सिग्मा एफ कितना जोड़ो, 8 5 13, 13 और 7 20 का 0 हासिल बचा 2, 2 और 1 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 और 1 10, 100, सही है। एक बार और जोड़ लेता हूँ, 8 5 13, 13 और 7 20 का 0 हासिल बचा 2, 2 और 1 3, 1 4 3 7 8 9 10, ठीक है 100, क्लियर है। चलो बस इतना ही तो निकालना है, बाकी समांतर माध्य यही बस है मेन समांतर माध्य का, ठीक है। चलो समांतर माध्य निकाल ले, जगह नहीं है यार, कहाँ निकाले हैं, यहाँ बैलेंस कर दूँ, देखो तब ऐसा करना नहीं ना, चलो जगह नहीं है इसलिए कर रहा हूँ। चलो तब समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स
2660 निकाल लिए, सिग्मा एफ 100 निकाल लिए, इसको इससे काटो 10, मतलब ये हो जाएगा 26.6। अतः समांतर माध्य कितना हुआ? 26.6। क्लियर है? तो ये समांतर माध्य है। इतना पिछले 5 सालों में समांतर माध्य का इतना सवाल आया था जितना मैं आप लोग को बता दिया। ठीक है, बस आएगा तो इसी में से आएगा, डाटा बदल देगा यार, बस देखो वर्गांतर हो सकता है कर दिया, डाटा को कुछ और कर दिया, मेथड तो क्लियर है ना भाई। एक्स बीच से निकाल लिए, गुणा कर दिए, जोड़ दिए, इधर से भी जोड़ दिए, भाग दे दिए, बस यही तो किए हैं। ठीक है, नियम क्लियर रखो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।